बच्चों आज अपना कक्षा 10वीं का है। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th। एक्सरसाइज थ्री पहले का हो गया था कल अपना। अब दूसरा सवाल प्रश्न नंबर 1 का दूसरा डबल आई। क्या लिखा है? 3x + 4y = 10। ये समीकरण 1 है। और दूसरा 2x - 2y = 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। तो इसमें समीकरण हल करना है विलोपन विधि और क्या लिखा है प्रतिस्थापन विधि से हल करो। विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि। विधि से हल करो। तो सबसे पहले अपन क्या समीकरण 2 है और चैप्टर का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले सब्जेक्ट का नाम है इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहला लेते हैं विलोपन विधि। विधि से हल करना। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन मतलब क्या होता है? समीकरण 1 से 2 को में कोई भी x काटना है या y, दो में से कोई एक काटना है। तो सरल x लग रहा है कि y लग रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो उसको विलोपन विधि है। तो इसमें क्या है, x समान कर रहे हैं तो समीकरण 1 में 2 का गुणा इसमें पहले में पूरा करेंगे और 3 का गुणा इसमें करेंगे। तो 2 3 6 जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये घटाने पर x कट जाएगा। मतलब सबसे आसान क्या है कि समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4y आ जाएगा। 4y है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4y दोनों समान आ जाएगा। तो इससे बेहतर ये y काटना सरल है। तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, कितना गुणा करेंगे? 2 का। तो यहाँ लिख देते हैं अपन समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर क्या करना है? गुणा करने पर। और किससे घटाना है अपन को उसको? समीकरण 1 से घटाने पर। एवं समीकरण 1 से जोड़ने पर। तो अपन काटने के लिए कोई जरूरी नहीं घटाना है। अपन एक धन है और एक है, जैसे ये धन है और ये ऋण है तो कटेगा है। जैसे 2 है और ये ऋण 2 है तो ये कट जाएगा। और यदि चिन्ह समान है तो उसमें चिन्ह बदलते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करना है, क्या लिखा है? 2 का गुणा कर दो। और कैसे घटाना है? पहला तो पहले वाला उतार दो आप जैसे कि वैसे। 3x + क्या आएगा 4y = 10। ये पहला। अब 2 का गुणा इसमें करो। 2 दूनी कितना हो गया? 4x। फिर -2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। 4x - 4y। समीकरण 2 में 2 गुणा कर दिए। अभी दोनों समान आ गए। तो अब यहाँ पर क्या है, धन 4 से ऋण 4 कटता है तो उसको क्या बोलते हैं? जोड़ने पर क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? जोड़ने पर। घटाने पर नहीं है तो ये कट जाएगा। तो अब 3x और 4x, हाँ दोनों धन के चिन्ह हैं, जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x।
और इजिकल टू ये भी जुड़ जाएगा, धन धन है तो 14। तो एक्स इजिकल टू क्या आएगा 14 बटे क्या आएगा 7, और इजिकल टू 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब एक्स का मान कहाँ रखना है अपन को, समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रखना है 1 में, तो लिख दो आप एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो अब किसका मान निकालना अपन को, y का। तो x का मान समीकरण 1 में रखना है, तो यह लिखेंगे 3 और x को कोष्टक में गुणा कर दो, कितना आ गया 2, और प्लस क्या आएगा 4y और इक्वल टू ये रख दिया x का मान। तो किसका मान आएगा अपन को, y का मान। तो 3 दूनी पहले गुणा कर दो, कितना आ गया 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब ये y को सिंगल लाना है, तो 6 को उधर पक्षांतर करेंगे, तब ये इधर क्या हट जाएगा 6 को हटाने के लिए कहाँ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे। तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6। तो 4y इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 में 6 का आएगा 4, कितना आएगा 4। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काट दो उसको, y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 बटे 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ 1। तो विलोपन विधि से क्या हो गया, हल कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना आया 2 और y इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये आंसर कौन सी विधि से हल हुआ है, ये विलोपन विधि से। एक बार फिर से देखते जल्दी में, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इसका x को ना काट के y काटेंगे। समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 1 से जोड़ने पर ये 2 का गुणा करके लिख दिए, ये कट गया। 4 3 कितना हुआ 7x बराबर 14। तो x बराबर 14, 7 दूनी 14, x बराबर 2। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दिए। 3 गुणित 2 कितना आ गया 6, बाकी पूरा उतार दो, 6 को उधर ले आओ पक्षांतर करके, 4y 10 माइनस 6 का 4, y इज इक्वल टू क्या होगा 4 से, ये गुणित में है तो बटे में आएगा, और प्लस माइनस है तो पक्षांतर होता है। y इज इक्वल टू ऐसा है। अब कौन सी विधि देखना है अपन को, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि देखना है। कौन सी विधि देखना है, प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें अपन को s का मान निकालना है कि y का मान निकालना है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, किसका मान किस में रखना है। ये समीकरण 2 को देखो यहाँ पे, इस समीकरण 2 में क्या लिखा है, इस सब में है, तो समीकरण 2 में 2 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 में 2 का भाग देने पर, ये 2 का भाग 2 तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सिंपल हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, तो x माइनस वाई छोटा हो गया। अब इसमें x इज इक्वल टू वाई को उधर ले जाएंगे, तो y प्लस क्या हो गया 1, क्या आएगा y प्लस 1। इसको समीकरण क्या मानेंगे 3। तो किसका मान आ गया x का मान। तो पक्षांतर करने पर प्रतिस्थापन विधि होती है, और जब समीकरण को समीकरण से घटाया या जोड़ा जाता है तो विलोपन विधि होती है। उसमें x काटो या y काटो। इसमें क्या है, आपको s का मान निकाल के कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। अब ये पहले का समीकरण का यूज नहीं हुआ है, तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो, तो क्या हुआ 3। चलो s का मान कितना है y प्लस 1, फिर प्लस क्या आएगा 4,
वाई इज इक्वल टू tan। किस में रखना है? एस का मान समीकरण 1 में रख। तो बार बार देखते जाओ आप, एक ये 3 रख दिए, y प्लस 1 आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 का अंदर गुणा कर दो, कितना है? 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये कोष्टक तक गुणा होगा, 3y प्लस 3 बस। अब y एग्जाम कितना है? 4y और 3y कितना हो गया? 7y बराबर 10, और 3 का उधर पक्षांतर कर दो, -3। तो 7y इज इक्वल टू 10 में से 3 का क्या बचा? 7। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 7/7 कितना होगा? हल करेंगे तो 1। तो y इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब y का मान कहाँ रखना अपन को? समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहीं भी रख सकते हो आप, 1 2 3 कहीं भी रख दो, उत्तर आएगा। चलो, y का मान ये 3 है, तो ये सरल है, जल्दी पक्षांतर वंशांतर करके दिया हुआ। ये y का मान कितना है? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो देयरफॉर क्या आएगा? इसलिए x इज इक्वल टू 2, और क्या आएगा? y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ये आंसर कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कंप्लीट हो गई। ठीक है, बता दिया मैंने, ये 2 का भाग दिया तो ये आया, और ये y को पक्षांतर करिए, एक आया। y का मान समीकरण का है, 1 में रख दी कोष्टक में। 3 का गुणा यहीं तक है बस। फिर 3y क्या है? 7y, 10 - 3 का 7, ये y और आ रही है। अब कहाँ रखना? समीकरण 3 रख दिए, ये 1 और 1 कितना हो गया? 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, मैं बहुत सरल है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आपसे सवाल बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं कि नहीं बनता, मेहनत करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है। अब तीसरा क्या है? 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। और 9x - 5y - 9x - 2y बराबर +7। 9x इज इक्वल टू 2y + 7। ये बराबर इधर है, और वो उसमें क्या बराबर इधर था, यहाँ बराबर है पहले में। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही है लिखा है। तो 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या दिया है सेकंड वाले में? 9x बराबर 2y = 7। तो इसके रूप में लाने पर क्या करना पड़ेगा? -4 को इधर लिख देते हैं, और ये दूसरा ये, तो इसको अपन क्या है? सही स्थिति में लाने पर, ठीक है, जमाने पर समीकरण 1 एवं 2 को ax + by = c के रूप में लिखने पर, यह व्यापक रूप है। ax + by = c समीकरण का रूप है। तो यहाँ पे देखते हैं बराबर कहाँ है? ये वाला 0 है, तो ऋण 4 को इधर ले जाएंगे, और ये क्या है? बराबर है, तो यहाँ लाना है बराबर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं के रूप में लिखने पर। तो क्या आ गया? 3x - 5y = 4, ये हो गया पहला। ठीक है, और ये क्या आ गया? 9x, 2y को इधर ले आओ, -2y, और = क्या हुआ? 7। इसको पहला करना करके तीसरा लिख दो, और यहाँ 4, ये रूप में लिख दिया, इसलिए अपने 3 4 मान लेंगे। समीकरण वही है। समीकरण क्या है बेटा? वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ है,
सिर्फ स्थिति बदल गई है, -4 को उधर पक्षांतर कर दिए और ये 2y को इधर कर दिए, दोनों एक ही समीकरण है। क्योंकि अपन कौन सी विधि करना है, पहली कौन सी मेथड करना है अपन को, विलोपन विधि। क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना, लिखने की जरूरत नहीं है, विलोपन विधि। अब यहाँ बताओ क्या कट रहा है, यहाँ 2y और 5y अलग है, 2 पंचे 10 और 5 यहाँ दोनों में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ क्या है 9x और यहाँ 3 है, तो समीकरण 3 में कितने गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 3 में 3 का गुणा करके कहाँ 3 गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर, 4 से घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों धन है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो घटाने पर क्या है, बिना धन ऋण के काटेगी नहीं, समझे कि नहीं, काटेगी नहीं सकते धन ऋण, चिन्ह बदलना पड़ेगा तभी काटेगा। तो घटाने पर ही चिन्ह बदलते हैं। चलो गुणा करो उसमें 3 का, 3 3 कितना आ गया 9x -3 और 5 15y इक्वल टू 6 3 चौको 12। 3 गुणा करके देख लो, 3 3 9 3 5 15y और इक्वल टू 4 3 12। इसको जैसी वैसी जमा लो, इसमें कुछ नहीं करना है। और ये इसका मतलब क्या है, समीकरण से समीकरण घटाना है। क्या करना है, इसी का नाम क्या है, बोलते हैं अपन विलोपन विधि। चलो घटाओ, घटाने पर क्या है, ये यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, ये घटाने पर लिखा है, चिन्ह बदल दिया है। यहाँ पहले प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आ गया, और प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। तो ये जो कोष्टक वाले चिन्ह लेना है तो ये कट जाएगा, 9 में से 9 गए 0, 0 कट गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ धन का चिन्ह लेना है, यहाँ ऋण का चिन्ह, 15 में से 2 गए, क्या बचा 13y। चिन्ह संख्या क्या बड़ी है, ऋण की, तो ऋण का चिन्ह आएगा। और इधर बोलो कितना आएगा, धन है तो ऋण हो गया, 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 12 7 5 5। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5/13, 5/13 आ गया। कितना आ गया, y बराबर 5/13 आ गया। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखना है अपन को, समीकरण कहाँ रखना है, 3 में। छोटा कौन सा, यही है ना, समीकरण 3। यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 को ही क्या माने अपन ने, 1 2 3, 1 को ही 3 माने हैं, यानी समीकरण 1 में ही रखना मान। कहाँ रखना है, 3 में, ये 1 ही। तो ये ऋण 4 उधर कर दिए, धन हो गया, तो इसी मान रख देते हैं, कहाँ, ये वाले में। तो कितना लिखा है यहाँ, 3x फिर -5, y का मान कितना है, -5 कितना आ गया 13, और इक्वल टू कितना आ गया 4, रख दिए मान। चलिए अब यहाँ गुणा कर दो, कितना आएगा 3x माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25/13 और इक्वल टू 4। अब इसका लघुत्तम निकाल लो, कितना निकलेगा लघुत्तम, 3x का पक्षांतर कर देते हैं, 3x इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 25/13। ये देखो ये 4 है, धन 25 उधर से जाएगा, 25 माइनस 13 हो जाएगा। अब लघुत्तम निकाल लो उसका, कितना निकालना है, 13, 13 चौको कितना हो गया 52 और -25। इसमें कुछ नहीं होगा, 13 से 13 कट जाएगा, एक बार गया तो 25 ही आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक बार ही जाएगा, तो 13 चौको 52 आ जाएगा। 3x इक्वल टू कितना हुआ, 12 में से 25 गए क्या बचा, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गए 2 बटे कितना आ गया 27। ठीक है, अब ये 3 का नीचे कर दो गुणा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 27/3 × 13। ये 3 कहाँ जाएगा नीचे, 3 से काट दो, 3 9 27, तो
तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 9/13। कितना आ गया 9/13। तो आंसर भी देखना पड़ता है क्योंकि वीडियो बन रहा है, गलत नहीं आना चाहिए, 100% सही आना चाहिए। अब क्या आएगा, हल आ गया। कितना हुआ हल, इसीलिए हल कितना हुआ, x इज इक्वल टू क्या हुआ 9/13 और y इज इक्वल टू कितना आ गया ऋण 5 कितना आ गया 13। ये आंसर। आंसर ANS शॉर्ट में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कौन सी विधि हल करते हैं अपन, विधि। तो पहले इस फॉर्म में जमाएंगे x प्लस बी वाई बराबर सी। तो -4 को इधर ले गए, -4 आ गया और ये 2 पाई को इधर ले गए तो ऋण आ गया। बाकी सब पूरा वही है। समीकरण 1 में 3 में क्या करें, 3 का गुणा कर दी और घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसके बाद y आ गया, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, तो 3 और 4 1 और 2 ही का रूप है, वो ज़्यादा समीकरण नहीं है। उसके बाद अपन ने यहाँ रख दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 25/13 उसको उधर जाएगा तो ऋण आ गया और 13 चौको 52 -25 गए, तो ये आ गया हल, आंसर। ठीक है, ये अब अपन कौन सी विधि देख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। कौन सी मेथड देखना है, प्रतिस्थापन विधि। अब क्या लिखना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर 3x छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो समीकरण 3 से x का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से x का मान लेने पर चलो x का मान, तो पहले से क्या करेंगे, ये 3x इजिकल टू क्या लिखेंगे, -5 को उधर ले आओ, 4 + 5y। पहले क्या करें, पक्षांतर कर दिए और x इजिकल टू, अब ये क्या है, गुणा है तो 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 4 प्लस क्या आएगा 5y/3, तो पूरे के बटे 3 आएगा। तो ये समीकरण क्या हो गया 5। 3 और 4 1 और 2 का ही रूप है, क्या है 1 और 2 का। तो ये प्रतिस्थापन विधि के लिए ऐसा आएगा, s का मान निकालने पर। तो ये कहाँ रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 4 में लिखेंगे s का मान समीकरण 4 में क्या आएगा, रखने पर। रखो, ये शॉर्ट में लिख देता हूँ ऐसे, ये पर है, ठीक है। अब रखो कहाँ, 9 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4 + 5y/3। गलत नहीं लिखना है, s का मान 2 बार देख लो, 4 + 5y/3 -5y इजिकल टू क्या आएगा 7। कहाँ रखना है, 4 में रखना, तो 9s हो गया, फिर -2y और इजिकल टू क्या आएगा 7। उसी में नहीं रखना है, पहले 3 से निकालना, 4 में रखना है। चलिए हो गया, ये 3 से इसको काट दो, 3 क्या हो जाएगा 9। अब 3 का अंदर गुणा कर दो, 3 चौको 12 + 3 × 5 = 15y -2y इजिकल टू 7। कितना क्लियर हो गया, 3 से काट दिए तो 3 चौको 12 हो गया, 3 × 5 = 15y, तो बटे वाली राशि खत्म हो गई। अब 12 और प्लस 15y और -2y, 15y में से 2y गया, कितना बचा 13y इजिकल टू 7, और 12 को उधर ले जाएंगे तो ऋण 12 हो जाएगा। तो क्या आएगा 13y इजिकल टू -17 में से 5 गया तो ऋण 5, तो y इजिकल टू कितना आ गया, ऋण 5/13। ये इसने इतने आया था अपना, ऋण 5/13 आया था। किसका मान, y का मान। आगे क्लियर।
अब किसका मान निकालना है, एस का मान, तो y का मान कहाँ रखेंगे 5 में। y का मान समीकरण 5 में रखने पर ये समीकरण छोटे में लिख दिए हैं समीकरण करके, सभी बना के सुन। चलो y का मान रखो, कहाँ रखना है 5 में, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस -5/13 बटे 3। x का मान कहाँ रखे अपन ने 4 प्लस 5, y का मान ऋण 5/13 है, तो ये 5 भी लिखना है ना, 5 गुणित करके 5 गुणित ऋण 5/13, ये 5 गुणित करके लिखना है। ये देखिए पहले क्या लिखे 4 प्लस 5, y का मान कितना ऋण 5/13 और बटे में क्या आ गया 3। हल कर लो उसको। अब क्या करेंगे 4 प्लस 25, तो ये ऋण यहाँ आएगा सामने, ऋण 25 बटे कितना है 13 और बटे में कितना आएगा 3। 4 ऋण 25/13 और बटे 3 आ गया। अब 13 इसका लघुत्तम ले लो ऊपर ही, 13 चौको कितना हो गया 52 और -25 और बटे ये 3, 13 कहाँ आएगा लघुत्तम में नीचे और फिर 3 आ जाएगा, तो 13 और गुणित क्या आएगा 3, ये 3 नीचे ही रहेगा और लघुत्तम कितना आएगा 13, 13 चौको 52 बटे 25/13, 3 कहीं नहीं आएगा। अब इसको हल लगा लो, 52 में से 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2 और बटे क्या आएगा 13 गुणित 3, 3 से काट दो 3 9 27, तो कितना है 9/13। तो x इक्वल टू क्या हुआ 9/13, ठीक है। तो आंसर आ गया, क्या है आंसर, x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू कितना आएगा, कितना आया था y का मान 5/13, ये आंसर लिखा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हल होगा। ये 1 2 3, ये तीसरा वाला अपने कर लिए, 3x - 5y = 4, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। और ये समीकरण 1 का ध्यान देना है, विलोपन विधि में हमको क्या करना है, समीकरण से समीकरण काटना है। तो x का मान बराबर करो या y का, x का काटेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान काटेंगे तो x का मान, और x का मान फिर पहले में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा या x का मान आ जाएगा। दूसरा प्रतिस्थापन में क्या है, अपने 3x लिए थे तो x बराबर क्या आएगा 4 - 5y/3। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि पक्षांतर करके नहीं लिखना डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाली विधि, ये डायरेक्ट 3 नीचे जाएगा, इसके बाद पहली स्टेप के बाद फिर ये मान कहाँ रख दी सेकंड में रख देंगे, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ से हल करे तो ये आ गया, y का मान 5 आ गया। अब कहाँ रखना है समीकरण 1 में 4 + 5y/5, 2 बटे इसलिए कि 5/13 ये छोटा सा बटे और फिर पूरा का बटे, तो 50 में गुणा कर दिए, तो ये बटे लघुत्तम क्या निकलेगा 13, तो 13 लघुत्तम कहाँ आएगा नीचे ही आएगा 3 के पास, है कि नहीं। 13 चौको 52, उसको काट दिए, घटा दिए और काट दिए, तो आंसर आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, सब्सक्राइब करें और मेहनत करने से ही फल मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।